इसमें पानी है, मैं भर के ले आया इस कट्टी सी में, कभी पता लगे यहाँ पानी पी लेना। नीचे से पकड़ो, नीचे से, ऐसा नीचे से पकड़ो, हाँ ऐसे। ये सारे मैंने जो है ना घर पे ही तैयार करे। अच्छा वो वहीं पे? हाँ, जो आम के वो हैं, आम की गुठली, जामुन की, ये सब नहीं ऐसे अलग अलग वैसे निकाल लो ना, इसे तो इन्हें निकाल लो पौधों को। इसे वापस ही रख देना क्रेट को इसमें ही, क्योंकि फिर काम आ जाएगी किसी। लगा दो इसे। अब इनके लिए देखो ये कहाँ पे सुरक्षित लग सकते हैं। सुरक्षित यहाँ तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ लगेंगे तभी बचेंगे। किधर? अंदर अंदर गाड़ दे इस तरफ को। चलो उसकी तैयारी कर लो, इतने गड्ढे बना लो इतने। 15 अगस्त 2022 हिंडन तट कुलेसरा। पिछले 4 सालों से लगातार यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण दल की टीम काम कर रही है और इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जितने भी तारबंदी की थी वो उसको तोड़ दिया गया है। बावजूद इसके जो संस्था है, संस्था के जो सदस्य हैं जिनको हम हिंडन मित्र कहते हैं, उन्होंने अभी हार नहीं मानी है और लगातार प्रयास जारी है कि इस पूरे क्षेत्र को जो करीब 2 एकड़ के आसपास है, इसको एक हरा भरा जंगल बनाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और बहुत सारी परेशानियां आने के बावजूद भी अपने स्तर पे जो भी प्रयास हो सकते हैं बिना किसी सरकारी सहयोग के, वो भी यहाँ पे चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 साल से यहाँ पे जो हिंडन मित्र थे उनको आने के लिए हमने मना किया हुआ था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, महामारी का दौर था, तो इसलिए यहाँ पे आने के लिए मना किया हुआ था, घरों में सुरक्षित रहने के लिए बोला था। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी घास जो है वो जम गई है और बीच में कुछ लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण का प्रयास भी किया था। बावजूद उसके ये जगह अभी सुरक्षित बची हुई है और किसी भी कीमत पर पर्यावरण संरक्षण दल, जिसे पसंद के नाम से भी जाना जाता है, उसके सभी सदस्य इस जगह को अतिक्रमण किसी को भी नहीं करने देंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए उसके लिए, चाहे भूमाफियाओं से लड़ना पड़े, चाहे फिर समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं जो इस पर्यावरण संरक्षण का जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, चाहे वो आएँ, उसके बावजूद भी बदस्तूर ये कार्य चालू रहेगा। और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये कोई हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, तो सभी के लिए है। क्योंकि कोरोना काल में भी आपने देखा था कि लोगों ने लाखों रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदे थे, तो वो हाल फिर से ना हो, इसके लिए हर हाल में हरियाली को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है। ये हमारे हिंडन मित्र लगातार आप देखिए कि पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं और वहाँ पे कुछ हिंडन मित्र लगे हुए हैं, तो अलग अलग जगहों पे जो है पौधे लगाने की तैयारी चल रही है। और पौधे भी इन बच्चों ने और संस्था के सदस्यों ने अपने घर पे ही तैयार किए हैं, क्योंकि बाहर से पौधे लाने से बेहतर है कि जो घर में फल आते हैं उनके बीज से ही हम पौधे तैयार कर लेते हैं। ये पीपल महाराज है जो कि दीवारों में अलग अलग जगह हो जाते हैं, तो हमने वहाँ से इनको निकाल करके और फिर जो
पॉलीथीन लोग घरों से फेंक देते थे निकाल करके ये, तो उनमें हमने इनको जो है रख दिया था और अब इनको यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या रहती है क्योंकि आसपास यहाँ व्यवस्था नहीं है पानी की। कई बार प्रयास किया है कि इसमें सरकारी सहयोग मिले जिससे कि यहाँ पे एक पानी की व्यवस्था हो जाए, और दूसरा ये बाहर जो तारबंदी है ये तारबंदी हो जाए ताकि इसमें जो पौधे हैं वो सुरक्षित रहें। हालांकि ये घास होने से एक फ़ायदा हो गया है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना कम हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पौधे हैं वो अभी इस घास के सहयोग से यहाँ पे संरक्षित हो रहे हैं। वरना जब ये घास नहीं थी तो खुले में पौधे रहते थे तो उनको तोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पे आप ये पौधा एक देख सकते हैं कि ये अंदर इसमें छुपा हुआ है, तो ये घास ने इसको एक तरीके से संरक्षण दिया हुआ है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये इनके बीच में जो है फल फूल रहे हैं। यहाँ पे भी एक पौधा है, देखिए बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपना संतुलन खुद बना लेती है, और अलग अलग जगहों पे आप देखें यहाँ पे तो ये घास ने जितने भी हमारे पौधे थे उनको जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है ये घास। और आगे की तरफ आप देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, जो कि हम पिछले 4 साल से इनको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, इनको पाल पोस करके बड़ा कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया है यहाँ पे, और आगे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो चूँकि घास काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, यहीं से ही मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे ये सारे पेड़ जो हैं वो धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, और वो पीछे की तरफ जो आपको एक जंगल सा दिख रहा है बिल्डिंग के पास में, वो वहाँ पे काफ़ी बड़े पेड़ हो चुके हैं, काफ़ी घने हो चुके हैं। और पीछे की तरफ जो थे वो पेड़ करीब करीब संरक्षित हो गए हैं। अब जो प्रयास है वो ये आगे का जो हिस्सा है इसको संरक्षित करने का है। आप देखिए यहाँ पे गर्मी में खड़ा होने में दिक्कत है, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और ये मुझे छाया भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो आप सोचिए कि इसके नीचे करीब करीब 2 से 3 डिग्री तापमान कम है। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है और इसके नीचे कम है। तो ये कमाल है इस प्रकृति का, जो इतना कुछ हमें देती है, लेती हमसे कुछ है नहीं, उसके बावजूद भी हम इसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये हमारे ही लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये आगे का जो हिस्सा है हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर इसमें भी जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लग करके उनको संरक्षित कर लिया जाए। तो जो भी कोई साथी इस मुहिम में हमारा सहयोग करना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से हमें सहयोग कर सकते हैं, चाहे पौधे दान करके, चाहे गड्ढे खोदने के लिए जो हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे फावड़ा है, कुदाल है, गैंती है, पानी डालने के लिए हमें केन दे सकते हैं जिसमें पानी भर के ला सकते हैं। जैसे ये मुझे एक हमारी सोसाइटी में रहते थे भार्गव साहब, उन्होंने दे दी थी तो मैं ले आया। या फिर अपने घरों से जो इस तरह के आटे के बैग निकलते हैं, ये देखिए आप, इनको भी अगर आप इकट्ठा करके हमारी संस्था को दे देंगे तो उसमें हम पौधे लगा करके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा सहयोग कर सकते हैं। और यहाँ हिंडन तट कुलेसरा पे भी अगर आकर के कोई भी हमें किसी भी तरीके से मार्गदर्शन सहयोग करना चाहे तो उसका भी स्वागत है। उस वाले में डाल दो, उधर जो लगाया है जामुन का लगाया ना उसमें डाल दो। जान देना। मैं नीचे से मतलब भाई इतने में तो आ जाए। ये पेड़ भी बढ़िया है, लगा दो लगा दो। सबसे बढ़िया ऑक्सीजन देगा 24 घंटा।
ऐसी लेन दे भाई। ना ना कोई दिक्कत नहीं है उससे।